दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन में टीचिंग भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसको पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती के नाम से जानते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो फ़िलहाल नोटिफिकेशन आपके सामने है। विज्ञापन ऑफिशियली तौर पर आ चुका है। आवेदन इसके आज से प्रारंभ हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रॉपर आपको सारी जानकारी दे रहा हूं कि यहाँ पर इसमें आवेदन करने के लिए कौन कौन सा अभ्यर्थी पात्र हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे आप फॉर्म भरेंगे और क्या इसके मेन पॉइंट है इस नोटिफिकेशन की। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। ये जो विज्ञापन है आज 2 दिसंबर को जारी किया गया है और आज से ही इसके आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 2 जनवरी 2026 और फॉर्म में मॉडिफिकेशन करने की सुधार की जो डेट है वो है 9 जनवरी 2026। ठीक है। अब यहाँ पर पहले ही बता दिया गया कि आवेदन करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना पड़ेगा। अगर आपने OTR पहले किसी भी भर्ती के लिए किया हुआ है लोक सेवा आयोग का तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई भी आवेदन नहीं किया है लोक सेवा आयोग की भर्ती का तो आपको पहले OTR करना पड़ेगा। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है। वेबसाइट पर जाकर के इसका आप फॉर्म भरेंगे, 72 घंटे के अंदर ये आपको OTR नंबर अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है ये फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर एक प्रोसेस ये भी होता है कि आप चाहे तो तुरंत OTR नंबर जनरेट करवा सकते हैं। तो वेबसाइट पर वो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। हर भर्ती की तरह इस भर्ती में भी फॉर्म भरने के जो फीस है वो यहाँ पर देखिए, जनरल और EWS OBC के लिए 225 रुपये है, SC और ST छात्रों के लिए 105 रुपये है, दिव्यांग छात्रों के लिए 25 रुपये है, एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपये है, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर और जितने भी महिलाएं हैं जो स्किल्ड प्लेयर हैं उनको कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होगा। बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर टोटल आज की डेट में 513 वैकेंसी हैं, लेकिन ये वैकेंसी अभी बढ़ सकती है। ठीक है। क्योंकि लोक सेवा आयोग में ये रूल होता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिजल्ट जारी होने तक जो भी अध्याचन आते हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है। आपको बता दें ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग गजेटेड पोस्ट मानी जाती है। लेवल 9A के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। इसको पॉलिटेक्निक प्रवक्ता जरूर कहते हैं, लेकिन ये जो GIC प्रवक्ता होती है उससे अलग होती है। वेतनमान भी इसका यहाँ पर ज़्यादा होता है। देखिए स्टार्टिंग बेसिक पे यहाँ पर 56,100 रुपये रहेगा। ये बेसिक पे है। इसमें अभी महंगाई जुड़ेगा, भत्ते जुड़ेंगे तो वेतन आपका 1 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वेतन पर कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इसके वेतन पर एक वीडियो बना दीजिए, कमेंट करना आप लोग। ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर वेतन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। रिजर्वेशन जो रूल्स हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार आपके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आखिर पद कौन कौन से हैं। क्या जो नॉर्मल BSc MSc वाले या अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ दोनों प्रकार की यहाँ पर पोस्ट होती हैं। एक ऐसी पोस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है। देखिए लिखा है लेक्चरर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, लेदर इंस्टीट्यूट या NRIPT। तो जो पॉलिटेक्निक में है, जो लेदर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल ब्रांचें हैं उनके पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो पहला यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो वैकेंसी है उसमें मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, पेन टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक माउल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फुटवियर, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, लेदर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, ये जो है इंजीनियरिंग फील्ड। अभी नॉन इंजीनियरिंग फील्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले अभ्यर्थी जाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बोला गया है। एंट्री लेवल 9A की पोस्ट होगी, 56,100 रुपये यहाँ पर जो आपका पेमेंट है स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेक्चरर के लिए यहाँ पर है, देखिए उसमें 10A की भी पोस्ट कुछ है।
तो क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है वो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें आपको जो है 57,700 रुपये की एंट्री पे रहेगी, लेवल 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देखिए BE, BTech, BS इन रिलेवेंट डिसिप्लिन से आपने अगर किया हुआ है, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से फर्स्ट डिवीज़न से आपने पास किया हुआ है, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल है। नीचे जैसे लेवल 10 की जो पोस्ट है उसमें बोला गया है बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है रिलेवेंट डिसिप्लिन से, ठीक है। AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा कोई कोर्स किया हुआ है आपने फर्स्ट क्लास से, टू ऑफ द टाइम ऑफ सिलेक्शन, यानी आइदर ऑफ द टू एट द सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो है आप सेकेंड मतलब लेवल 10 के अकॉर्डिंग एलिजिबल है। तो इंजीनियरिंग फील्ड में पहला हो गया इंजीनियरिंग, दूसरा यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर भी लेवल 9A और लेवल 10A के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट है। इसमें देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। बी आर्क, ये अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में यहाँ पर भी देखिए तीसरी जो कैटेगरी है वो है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट। इसमें देखिए लेवल 9A लेवल 10A के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। एलिजिबिलिटी बोली गई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास, ये क्वालिफिकेशन है। 10A में बोला गया है बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास। आगे बोला गया है आइदर ऑफ द टू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। अब देखिए जो मेन जिसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी इच्छुक होंगे जानने के, वो यहाँ पर है लेक्चरर नॉन इंजीनियरिंग फील्ड, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सारे इंजीनियरिंग फील्ड ही नहीं रहते हैं, कुछ नॉन इंजीनियरिंग फील्ड भी रहते हैं। ये नॉन इंजीनियरिंग कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो वो देखिए यहाँ पर, जैसे कि नॉर्मल जो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर BSc वाले भी अभ्यर्थी, MSc वाले अभ्यर्थी, ठीक है, वो लोग यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। तो यहाँ पर जो पेमेंट आपका रहेगा लेवल 9A के अकॉर्डिंग 56,100 बेसिक रहेगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास, यानी कि आपने 60% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री संबंधित विषय में किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेवल 10 की पोस्ट नहीं है, केवल 9A की पोस्ट मिलेगी और सिर्फ 4 विषयों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो आप इस फील्ड में फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने MSc किया हुआ है या इंग्लिश से आपने जो मास्टर डिग्री है वो किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी है, जैसे कि आपने अगर टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा की है या फिर आपने जो NCC का भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो लोग जो है ग्रेड पॉइंट जिनके हैं, तो ग्रेड पॉइंट को किस तरीके से कन्वर्ट किया गया है वो यहाँ पर बताया गया है कि इतना ग्रेड पॉइंट है तो इतना रहेगा आपका। तो ये ग्रेड पॉइंट वालों के लिए है। फिलहाल नीचे आते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज 21 वर्ष रहती है, अधिकतम एज 40 वर्ष रहती है। एज की जो गणना है वो 1 जुलाई 2025 से आपकी की जाएगी। रिजर्व कैटेगरी को नियमानुसार यहाँ पर छूट भी रहती है। अब यहाँ पर परीक्षा पैटर्न आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए बताया गया है अपेंडिक्स 2 में यहाँ पर परीक्षा योजना दिया गया है। लिखा है प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत व्याख्याता मतलब प्रवक्ता कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा है तो निम्नवत 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो 2 पेपर यहाँ पर कराए जाएंगे। पहला पेपर देखिए प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा ये लेक्चरर और कर्मशाला अधीक्षक के लिए होगा। तो इसमें जो टोटल पेपर होगा यानी ये जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा सामान्य हिंदी का, जिसमें 25 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो 75 अंक का आपका ये हो जाएगा सामान्य हिंदी। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा इसका वो आपके विषय से संबंधित होगा। जैसे सपोज करिए आपने फिजिक्स से आवेदन किया तो यहाँ पर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, रसायन से आवेदन किया तो रसायन से क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी से आवेदन किया अंग्रेजी के, या गणित से किया तो गणित से, या जिस भी विषय से आपने आवेदन किया उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। 100 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। 300 नंबर का ये पेपर होगा। टोटल आपको 375 नंबर का पेपर होगा। 2.5 घंटे का आपका समय यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पेपर है ये भी लेक्चरर और कर्मशाला अधीक्षक के लिए, इसमें सामान्य दंड सेम उसी तरीके से 75 नंबर का रहेगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा मुख्य विषय जो थे वो यहाँ पर दूसरा पेपर है, यानी आपके विषय का ही ये दूसरा पेपर होगा, यानी कि 2 पेपर कुल मिला करके आपके होने हैं।
इसमें भी क्वेश्चन की संख्या सेम रहेगी, 375 नंबर का ये भी रहेगा, 2.5 घंटे के समय ये भी रहेगा। तो 375 नंबर का पहला पेपर, 375 नंबर का दूसरा पेपर और 100 नंबर का इंटरव्यू, कुल मिलाकर के 850 नंबर का टोटल आपका जो है ये पूर्णांक रहेगा। अब आपको बता दूं, यहाँ पर इंटरव्यू में आपको तभी बुलाया जाएगा जब आप लिखित परीक्षा में पास होंगे और जो निर्धारित यहाँ पर कट ऑफ रहेगा उसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद फाइनल मेरिट आपकी जो है 850 नंबर के हिसाब से बन जाएगी। अब देखिए, अगर सिलेबस को आप डिटेल से समझना चाहते हैं कि सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना, तो यहाँ पर अपेंडिक्स 3 में दिया गया है सामान्य हिंदी में ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके आएंगे, तो इन सभी टॉपिक को आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, तो ये सारे टॉपिक आपके सामान्य ज्ञान में आएंगे। थोड़ा सा मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूं, मुझे लगता है बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तो पहला पेपर जो रहेगा उसमें सामान्य हिंदी रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा जो पेपर होगा आपका उसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, ठीक है। ये जीएस वाला पार्ट है, मैंने यहाँ पर हिंदी बोल दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। और ये 75 नंबर का रहेगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो पेपर का ही, संबंधित विषय का ही रहेगा आपका। इसके बाद सभी सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर देखिए दिया गया कि पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा। जैसे सपोज करो आपने मैथ से फॉर्म भरा है या केमिस्ट्री से फॉर्म भरा हुआ है या फिजिक्स से फॉर्म भरा हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉपर बताया गया है कि पार्ट 1 में क्या पढ़ना है और पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, ठीक है। दोनों का सिलेबस अलग अलग है, तो इसको आप देख लीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 डिटेल्ड सिलेबस इसमें दिया गया है। अब आवेदन करने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी है वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।